नए शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं हेतु मैथ्स स्ट्रीम, बायो स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम एवं एनसीसी के लिए सीमित सीटें उपलब्ध हैं। प्रवेश पाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ नगर निगम क्षेत्र में कई कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी आज मेयर कल्पना देवलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा, नगर में डॉग केयर सेंटर, नगर के पार्कों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्य को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा नगर क्षेत्र में छोटे छोटे पार्किंग स्थल विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा, नगर क्षेत्र में भाटकोट, कामाख्या मंदिर और चंडाक क्षेत्र में सनराइज, सनसेट और पंचाचूली दर्शन के लिए व्यू पॉइंट बनाए जा रहे हैं। हम आज आप सभी के माध्यम से ये हर्ष व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने हमारी पिथौरागढ़ से दिल्ली की जो हवाई सेवा का अभी तक का किराया 7,000 प्लस जीएसटी था, उससे हमें अब 5,000 प्लस जीएसटी कर दिया है, जिसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफ़र काफ़ी कष्टकारक है, जिसका उन्होंने संज्ञान लिया और हमें ये भेंट दी है। और दूसरा साथ में उन्होंने जो देहरादून से पिथौरागढ़ का सफ़र था, जो वन वे था, जो एक ही बार दिन में संचालित होता था, अब वो 2 बार संचालित होगा, जिससे कि हमारी जो एयर कनेक्टिविटी है उसकी वजह से हमें हमारे यातायात को काफ़ी सुविधा होगी और हमारे यात्रियों को भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा, सीमांत जिले से दिल्ली के लिए संचालित होने वाली विमान सेवा का किराया घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। दिल्ली और देहरादून से प्रतिदिन 2 विमान सेवा संचालित हो रही है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिथौरागढ़ जिला तेजी से विकास कर रहा है। नगर निगम क्षेत्र के लिए भी मुख्यमंत्री के स्तर से तमाम कार्य किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आज जिला योजना की बैठक ली। उन्होंने विभिन्न विभागों को मिले प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, योजना में ऐसे प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाए जिससे अधिक से अधिक स्वरोजगार पैदा हो सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों से योजना को लेकर सुझाव भी लिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, आगामी 1 मई तक जिला योजना पूर्ण कर ली जाएगी। ये आज बैठक की है, प्रारंभिक बैठक थी जिला योजना की तैयारियों के लिए। प्रस्ताव इसमें कोई पारित नहीं हुए हैं। सभी विभागों के जो हैं उसमें उनके क्या क्या सुझाव हैं, उनके क्या क्या प्रस्ताव हैं, उनके जो आउटले हैं, परिव्यय है जो, उसके बारे में चर्चा की गई है। क्योंकि विगत वर्ष में जो है हमारे जिले को 71 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुदान जो है इसमें स्वीकृत मिली थी शासन से, और इस वर्ष भी उतना ही जो पैसा है वो उसका अनुमोदन हुआ मिला है। बैठक में डीएफओ आशुतोष सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस नबियाल सहित तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ओम पर्वत, पंचाचूली, आदि कैलाश मार्ग, तवा घाट में हिमालयन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज महामंडलेश्वर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के पावन सानिध्य में कैलाश महोत्सव एवं श्री शिव शक्ति सिद्ध हिमालयन आश्रम का लोकार्पण दिनांक 27, 28 एवं 29 अप्रैल को किया जा रहा है। 3 दिवसीय आयोजन क्षेत्रीय संस्कृति, अध्यात्म और जनसंपर्क का अनुपम संगम होगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। पधार कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। पिथौरागढ़ जिले के मानस कॉलेज में एकेडमिया श्रृंखला के चौथे चरण में किडनी रोग और उनके उपचार पर एक विशेष सेमिनार एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश के प्रसिद्ध नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हीरा सिंह भंडारी ने अपनी चिकित्सा टीम में शामिल डॉक्टर सत्येंद्र, आहार विशेषज्ञ मोहन भंडारी, किडनी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर मनीष भट्ट के साथ भाग लिया। विद्यालय में पहुंचने पर इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पंत ने अतिथियों का स्वागत किया। निदेशक देवाशीष पंत ने कहा, प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों की उपस्थिति से
मानस कॉलेज की एकेडमिया श्रृंखला को नई ऊंचाई मिल रही है। इस अवसर पर डॉक्टर भंडारी ने किडनी रोग, उनके कारण और उपचार पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी, ललित पंत, कंचन लता पंत, यशोदा पाठक, संजीव मसीह, अनिल शर्मा, मीनू भट्ट, प्रदीप खत्री, जीएस बोरा, जगदीश पांडे, प्रकाश चंद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मानस कॉलेज के जनसंपर्क प्रमुख योगेश भट्ट ने किया। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र धारचूला निवासी डॉक्टर वंशिता जोशी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। उन्हें 2 रोज पूर्व पुणे में आयोजित पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के बाद स्टार लगाए गए। बता दें, उन्हें सेना की चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में नियुक्ति मिली है। वंशिका के पिता दिनेश कुमार जोशी वर्तमान में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया गांव हल्द्वानी में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। व माता प्रेमलता जोशी गृहिणी हैं। छोटा भाई निखिल जोशी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है और उन्होंने आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे से मेडिकल की पढ़ाई की है। उनका लेफ्टिनेंट पद पर चयन होने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। वंशिता ने बताया, उनके नाना धनंजय भट्ट ने उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा दी। I am Lieutenant Vanshita Joshi. I am from Uttarakhand. So I have come to Pune from very far away place. It has been a very nice journey. My father, he is a government teacher. My mother is a homemaker. My Nana ji, he has accompanied me. He is a veteran. He is a retired G0. And this is my brother. So my motivation for joining army was of course my Nana ji, because I've seen him being in army. I've seen whatever army life I saw was from him. And rest my parents, they wanted me to become doctor, so this was the best place, FMC, you become doctor and army officer. At Soar Valley Public School, we believe more than just education, we believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite creativity and curiosity, from science and technology to creativity and leadership. We provide the tools students need to succeed in this changing world, from academics to athletics, creativity to character. We empower every student. Admissions are now open. Secure your child place at Soar Valley Public School today. नैनीसैनी एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने गांव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने कहा, वर्ष 1992 में जब हवाई पट्टी निर्माण के लिए ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन ली गई थी, तब भरोसा दिया गया था कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। इसके बाद सरकार ने अपना वादा भुला दिया। मजबूर ग्रामीणों ने पहले हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट से पक्ष में फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दे दिया है। 1992 में जब नैनीसैनी हवाई पट्टी बन रही थी, तो उस टाइम पे जो वहाँ के ग्रामीण थे, उन्होंने अपनी बहुत ही उपजाऊ जमीन जो है सरकार को दी थी और इस क्षेत्र के विकास के लिए वो जमीन दी थी। और उस जमीन बहुत उपजाऊ थी क्योंकि उस क्षेत्र को ही गोल्डन बाउल ऑफ राइस उस क्षेत्र को नाम कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने ये वादा किया कि वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को आदेश किया है कि वहाँ के जो किसान हैं उनको हर घर से उनको नौकरी दी जाए। तो अभी हमारी मांग है कि जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, उनको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला लागू करते हुए नौकरी दी जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार न्यायालय के फैसलों का सम्मान करते हुए जल्द से जल्द उन्हें नौकरी दे। नौकरी नहीं दिए जाने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान अध्यक्ष रमेश कसन्याल, सचिव गणेश देवलाल, चंद्र बहादुर बम, मोहित जोशी, बसंत जोशी, रविंद्र भंडारी, सोनू भंडारी आदि मौजूद रहे। 32 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आज आ गया है और हमको जल्द से जल्द जो है हर परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, अन्यथा हम अन्य आंदोलन करने के लिए सक्षम रहेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज पीपल कोर्ट में आज योग प्रशिक्षण और मर्म चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। योग प्रशिक्षक अनिल चंद ने विद्यार्थियों को विभिन्न योग और मर्म चिकित्सा की जानकारी दी।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक ने अनिल चंद का बैच अलंकरण कर उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया। होटल ढाबों की आड़ में शराब बेचने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। शनिवार को जाजर देवल के थाना अध्यक्ष प्रकाश पांडे की अगुवाई में गुप्त सूचना पर पुलिस ने बडारी बाजार में कुंडल सिंह की दुकान में छापेमारी कर 1 बोतल 13 अद्दे शराब बरामद की। कुंडल सिंह को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बलबाकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाली गलौज कर उत्पात मचा रहे उमेश राम निवासी मल्ल गारखा को थाना अध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिले भर में मिशन मर्यादा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 88 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में टाटा सफारी स्टॉर्म 2013 मॉडल 43,000 किलोमीटर चली बेहतरीन कंडीशन में। रियल कस्टमर ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।